श्री नारायण राजभर पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य एवं भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहयोगी दल भाजपा ने धनतेरस और दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कामना की कि प्रकाश का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का संबंध प्रकाश और आभा से है। यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में खुशी और कल्याण की भावना को आगे बढ़ाए। मुझे आशा है कि अपने परिजनों और दोस्तों के साथ यह आपकी एक शानदार दीपावली होगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के विचार समाज में जो है प्रसारित होते हैं और जनता हमारे विचारों से अवगत होती है। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली, और यह सदियों से मनाया जा रहा है। और भारत के जो त्योहार हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए या समाज में रहने वाले लोगों के लिए एक संदेश देती है। क्योंकि मानव जीवन का जो सार है और जीने की जो पद्धति है हमारे समाज में मानव जीवन को, उसको रंगीन, खुशमिजाज व आनंद व प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहारों का निर्माण किया। और भारत की जो सनातन संस्कृति है वो त्योहारों पर आधारित है, और उन त्योहारों के माध्यम से मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन एक खुशहाली के रूप में व्यतीत करता है। और उन्हीं त्योहारों की परंपरा में जो दीपावली का त्योहार है वो हमारी हिंदू धर्म संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और यह त्योहार का जो निर्माण हुआ, जो उत्पत्ति हुई, अयोध्या रामचंद्र जी ने अपने 14 साल का जो वनवास काट करके अपनी नगरी, पावन नगरी अयोध्या में प्रवेश लिया, और अयोध्या के लोगों ने अपने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के स्वागत में अयोध्या नगर को दीपों से प्रज्वलित किया। जो परंपरा रही उस परंपरा को निभाने के लिए आज भी उस याद को हमारे हिंदू संस्कृति में दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो दीपों का त्योहार है। दीपक यानी प्रकाश। प्रकाश मनुष्य के जीवन में खुशियां प्रदान करता है। मनुष्य के जो दीपक का जो स्वरूप होता है, जैसे समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार, अराजक, अनर्गल जो चीज है उनको समाप्त करके प्रकाश रूपी जो दीपक है, उस अंधकार का जो प्रतीक, जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो बना हुआ है, वह दीपक प्रकाश के माध्यम से वो संदेश देता है कि हम समाज में एक प्रकाश जलाएं और अंधकार को मिटा करके और एक स्वच्छ, स्पष्ट और पारदर्शी समाज का निर्माण करें। जो है कि दीपावली लोग पटाखे बहुत हो गए, प्रदूषण का बड़ा हुआ, पंछी हुई परेशान, बच्चों को परेशान, इसमें लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन पटाखा जो है अशांति का प्रतीक है और विकास शांति से होता है। और यह संदेश हमारे समाज के लोगों को सीखना चाहिए। जो विद्वान थे प्राचीन काल में, जो संत, ऋषि और महर्षि जो होते थे, जो जंगलों में क्यों रहते थे? जंगलों में शांति मिलती थी, और उस शांति पूर्ण पर्यावरण में रह करके वो खोज करते थे, रिसर्च करते थे, नई नई चीजों को खोज करके और समाज को देते थे। तो शांति से विकास होता है और शांति से सुख मिलता है। और अशांति, पटाखे अशांति पैदा करते हैं, जो समाज के बहुत सारे लोगों को कष्ट भी होता है, और जीव जंतुओं के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए। क्योंकि पर्यावरण एक भारत ही नहीं विश्व की समस्या है, लेकिन जब विश्व के नक्शे पर यदि भारत का अध्ययन करते हैं तो हमारा देश
इस मामले में बहुत ही लचीला है, बहुत ही लचीला है पर्यावरण को लेकर के, जबकि भारत की आबादी दुनिया में के सभी देशों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी चिंताजनक विषय बनती है पर्यावरण को लेकर के गंभीर बनना। जब तक हमारी प्रकृति शुद्ध नहीं रहेगी, स्पष्ट पारदर्शी नहीं रहेगी, तब तक यहां जीवन जीने वाले लोग संपूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो भी चीज हमारे पर्यावरण के लिए वो चुनौतीपूर्ण है, वो पर्यावरण को दूषित करने का कार्य कर रहा है, ऐसे तत्वों को लगभग निकाल के बाहर कर देना चाहिए और शांति तरीके से त्योहार को मना करके और एक दूसरे को मिठाई खिला करके और जो धन की देवी लक्ष्मी है उनका मनन चिंतन करते हुए उनकी आराधना, उनकी पूजा करें। और मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर पर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा हो, हमारा देश का प्रत्येक नागरिक धन धान से परिपूर्ण हो और अच्छे कर्म करे। और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और त्योहार का आनंद ले। अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री ने सैकड़ों दिए जलाए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन संस्कृति का यदि सबसे बड़ा यदि स्थल भारत में है तो अयोध्या और हमारा जो है काशी। और भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया महाराज जी इस संस्कृति को जीवित करने के लिए और मजबूत करने के लिए वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को और समाज को अयोध्या की जो परंपरा रही है, अयोध्या का जो आध्यात्मिक जो उसका गुण रहा है, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी इसको आपका जो डिजिटल न्यूज 30 यूपी जो है, जिस स्तर से पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में कार्य कर रहा है, आपका चैनल के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं आपको। जो आप, हमको लगता है कि 24 घंटा में आप 18 घंटा जो है समाज में चलते हैं और समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर जिनको अन्य पत्रकार या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे बहुत सी ऐसी समाज की छोटी चीज़ें होती हैं जिसको पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग उसको उस बारे में सोचते नहीं हैं। और आप को यह लगता है कि नहीं आवश्यक है और ये समाज का महत्वपूर्ण विषय है और निस्वार्थ भाव से आप इन विषयों को उठाते हैं, जो है कि अपने जो आपका न्यूज़ चैनल न्यूज़ 30 यूपी जो चैनल है आपका, मैं आपके चैनल की बहुत तारीफ करता हूं कि आप सक्रिय हैं और आप आज नहीं, ये हमारा सहयोग होगा और समाज के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन एक दिन मिलेगा, जिसके माध्यम से आगे बहुत बड़े आप टीवी चैनल पर दिखाई देंगे, जो है कि और क्योंकि कार्य ही व्यक्ति को महान बनाता है और आप कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य जो है सराहनीय है। और मेरा विश्वास ही नहीं, मैं दावा करता हूं कि आप एक दिन जरूर टीवी चैनल पर आपका जो है कि न्यूज़ यूपी 30 जो है दिखाई देगा और जनता के विश्वास को अर्जित करने का काम करेगा। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।